नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और नई खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आज इसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह चेरी फल है। चेरी एक गुठलीदार खट्टा मीठा फल है जिसकी ज़्यादातर खेती यूरोप, अमेरिका, एशिया, तुर्की देशों में होती है। भारत में इसकी खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। चेरी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, थायमीन, नाइसिन, मैग्नीज, राइबोफ्लेविन, पोटेशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर, फास्फोरस, बीटा कैरोटीन और क्यूसेटिन आदि पाए जाते हैं। रोजाना कम से कम 10 चेरी खाना चाहिए। इससे दिल के रोगों को कम करने में, अच्छी नींद, वजन कम करने में, पाचन क्रिया में, कैंसर के बढ़ते टिश्यूज को रोकने में, शरीर के ऊर्जा का स्तर बढ़ाने में होती है। व्यावसायिक दृष्टि से चेरी की खेती के लिए कुछ किस्में जैसे कि अर्ली राइवर्स जो जल्दी तैयार होने वाली चेरी की किस्म है, वाटरलू जो मध्य समय में तैयार होने वाली किस्म है। जिन जगहों का तापमान उक्त दिनों तक 7 सेंटीग्रेड से कम हो वहां पर चेरी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। चेरी की खेती कई तरह की भूमि में की जा सकती है, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में जिसका पीएच 6 से 7.5 हो अच्छा माना जाता है। इस मिट्टी में नमी होना चाहिए और उसके साथ मिट्टी उपजाऊ भी होनी चाहिए। इसके साथ फूल और फल को पाले से भी बचाना चाहिए। चेरी के पौधों को बीज या जड़ की कटाई द्वारा तैयार किया जा सकता है। ग्राफ्टिंग से भी इसके पौधे लगाए जा सकते हैं। बीज के तरीके से पौधे लगाने के लिए बीज पूरी तरह से पके होने चाहिए और उसे एक दिन के लिए विशेष विधि से भिगो के इन बीज को सूखे और ठंडे स्थान पर संग्रहित किया जाता है। बीज अंकुरण के लिए शीत उपचार की ज़रूरत होती है। चेरी के पौधों का रोपण फरवरी में और रिंग चश्मा जून और सितंबर में चढ़ाते हैं। पौधों को ऊपर उठी बेड में लगाए जाते हैं। इन बेड की चौड़ाई 40 से 45 इंच और ऊंचाई लगभग 6 इंच होनी चाहिए। 2 बेड के बीच 18 इंच, 2 पंक्तियों के बीच 6 से 10 इंच और 2 पौधों के बीच 1 इंच की दूरी होनी चाहिए। पौधों की रोपाई ठंडे समय में करनी चाहिए। शुरुआत में पौधों को लगाने के बाद लकड़ी गाड़कर पौधों को सहारा देना चाहिए। पौधे के तने पर तेज सूरज की रोशनी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए कार्डबोर्ड की पट्टी से ढक देना चाहिए। चेरी को बहुत कम सिंचाई की ज़रूरत होती है क्योंकि चेरी बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से इन्हें ज़्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर इसकी खेती सूखी जलवायु में की जाए तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और वहीं पर खट्टी चेरी में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। मीठी चेरी के पौधे आड़ू की अपेक्षा में ज़्यादा नाइट्रोजन की क्षमता रखते हैं। पोटास की कमी के लक्षण भी नहीं मिलते क्योंकि मिट्टी से पोटास लेने की क्षमता पौधे में यह ज़्यादा होता है। बाकी खाद जैसे सेब में छोड़ी जाती है वही मात्रा मीठी चेरी में भी दी जानी चाहिए। खट्टी चेरी को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन दी जानी चाहिए। इसके पौधे लगाने के 5 साल बाद फल देना शुरू होता है और 10 साल तक अच्छी तरह से फल आते हैं। इसके पेड़ को अगर ध्यान रखा जाए तो 50 साल तक फल दे सकते हैं। मई महीने के बीच में फल पकना शुरू कर देते हैं, लेकिन फल फटने की समस्या कभी कभी गंभीर हो जाती है। बिंग और ब्लैक हार्ट किस्मों के फल में यह समस्या अधिक नहीं होती है। एक पेड़ से लगभग 15 से 30 किलो फल प्राप्त हो जाते हैं। इसके फल पकने से पहले तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो पकने के बाद वो जल्दी खराब हो जाते हैं। मीठी चेरी ताज़ी खाई जाती है और खट्टी को साग के रूप में मुरब्बा डिब्बाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसकी पैकेजिंग छोटी छोटी टोकरियों या फिर लकड़ी के बॉक्स में करनी चाहिए। चेरी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए अपने उपयोग के लिए एक पौधा लगा सकते हैं।